और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनएचएआई के टूटे क्रैश बैरियर से बड़ा हादसा हुआ है। टूटे क्रैश बैरियर से बाइक टकराई है। हादसे में एक की मौत हुई, एक घायल। एनएचएआई अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खराब सड़कों को लेकर स्वदेश न्यूज ने आगाह किया था। ग्वालियर शिवपुरी रोड पर टूटे और उखड़े क्रैश बैरियर से टकराई दंपति की बाइक। दंपति में से एक की मौत, दूसरा गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी है। 108 एम्बुलेंस के पायलट रविंद्र भदौरिया ने दंपति को अस्पताल पहुंचाया। एक की मौत हुई है, एक घायल हुआ। टूटे क्रैश बैरियर और खराब सड़कों को लेकर के स्वदेश न्यूज ने पहले से ही आगाह किया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरविंद हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, एनएचएआई अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्या है पूरा मामला? साफ तौर पर देखेंगे वैसे कई बार स्वदेश न्यूज इस पूरी जो घटनाक्रम को बड़ी प्रमुखता से खबर भी हमने दिखाई थी और अधिकारियों को इसके बारे में आगाह भी किया था, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। ग्वालियर से और शिवपुरी जाते समय सड़क इतनी खराब है और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ क्रैश बैरियर लगे हुए हैं जो जानवरों को सड़क पर आने से रोकते हैं, वही टूटे पड़े हुए हैं। आप देखेंगे जो अभी आज सुबह जो हादसा हुआ है उसमें एक दंपति को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप साफ तौर पर देखेंगे टेढ़े मेढ़े जो बैरियर्स हैं, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और बैरियर टूट जाते हैं, तो ये एनएचएआई के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है और जो टोल प्रबंधन है और साथ में जो मेंटेनेंस के काम कंपनियां कर रही हैं उनकी जवाबदारी होती है कि वो तत्काल जाएं वहां पर, जो टूटे हुए क्रैश बैरियर हैं या जो पॉट होल हैं, जो सड़कों में गड्ढे बन गए हैं, उन्हें तत्काल उनकी रिपेयरिंग करें। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। साफ तौर पर पूरी तरीके से जो टोल पे वसूली की जा रही है, शिवपुरी आने जाने के लिए लगभग 400 रुपए एक छोटे वाहन को देना पड़ता है। अगर हम बड़े वाहन की बात करें तो हजारों रुपए का टोल टैक्स वसूलने के बाद भी ये कंपनियां कोई भी मेंटेनेंस सड़क पर नहीं कर रही। यही वजह है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और आम जन को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज सुबह जो हादसा हुआ है, जो क्रैश बैरियर टूटा हुआ है, टूटने के बाद वो सड़क पर आ गया है। रात में दिखता नहीं है। जब वो दंपति यहाँ से जा रहा था तो उसकी बाइक उससे टकरा गई और एक की तत्काल मौत हो गई और एक का इलाज जारी है। वो भी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। तो साफ तौर पर देखेंगे कि एनएचएआई जो ग्वालियर में पदस्थ अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इसमें साफ तौर पर सामने आई है। हालांकि जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना यह है कि मेंटेनेंस का ठेका दे दिया गया है। मेंटेनेंस कंपनियों को कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से ये वो जो मेंटेनेंस का काम पूरा करें, लेकिन अभी तक मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से यहाँ हादसे हो रहे हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। साफ तौर पर कहेंगे एनएचएआई एक बड़ी कंसर्न है। देश में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है और टोल लगाए गए हैं उससे लोगों को सुगमता तो हुई है, लेकिन उससे परेशानियां भी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि आए दिन दुर्घटनाएं वहां पर हो रही हैं और कोई भी बड़ा अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये मामला थोड़ा ग्वालियर से दूर हटके है। इसलिए हो सकता है कि अभी एनएचएआई के अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो। तो स्वदेश न्यूज के माध्यम से हमने बराबर उनसे कहा भी है कि आप तत्काल प्रभाव से वहां जाएं, लेकिन कोई भी जो एनएचएआई के जो टोल हैं जो वहां बने हुए हैं, चाहे वो पनिहार टोल हो चाहे उसके आगे का बड़ा टोल हो, उनके यहाँ भी एम्बुलेंस होती है, लेकिन उन तक जानकारी नहीं पहुंची है। 108 एम्बुलेंस जो मध्य प्रदेश से संचालित है उसके पायलट रविंद्र सिंह भदौरिया है और वो अपनी टीम के साथ पहुंचे और दंपति को लेकर वो उन्होंने यहाँ जयराज अस्पताल में उन दोनों को एडमिट कराया। एक को तत्काल डॉक्टर ने कहा ये मृत घोषित कर दिया और दूसरे की जान अभी बिल्कुल शाश्वत है। कह सकते हैं कि हो सकता है कि ईश्वर उनकी रक्षा करे, लेकिन अभी तक उनकी हालत ज्यादा गंभीर है, बचने की संभावनाएं बहुत कम है। डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे को जो घायल हुआ है उसे बचा लिया जाए, लेकिन पूरे मामले को देखा जाए तो एनएचएआई के अधिकारियों के साथ साथ जो टोल प्रबंधन है और जो मेंटेनेंस का काम सड़क पर कंपनी कर रही है उसकी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ी लापरवाही एनएचएआई की है और देखना होगा कि कब तक मेंटेनेंस का काम होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।